जय हिंद दोस्तों। इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर के मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स, जिनको लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, कि आपको जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आए तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपके एंड से उसको सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, वीडियो पॉज करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरा सॉल्यूशन, द यंग लॉयर, लेट मी टेक पेन। The young lawyer said that she can handle all those clients alone. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां आ रहा है said जो कि पास्ट में, और यहां आ रहा है can जो कि प्रेजेंट में। तो can की जगह आएगा could। ठीक है, can की जगह क्या आएगा? could। ठीक है, तो यही एरर था इसमें और इतनी तेजी से आपको पकड़ना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं तेजी से, और ये क्लास मैं थोड़ा सा स्पीड में रखूंगा क्योंकि आपकी एग्जाम्स पास में है, तो मैं आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड दैट इफ रोशनी विल ऑल्सो बी कमिंग आई विल नॉट गो टू द पार्टी। देखो, अब ये कंडीशन बेस्ड है कि हिंदी में हम कैसे बोलते हैं कि अगर वो वहां जाएगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस हिसाब से दोनों फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर एकदम अलग है। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, if you come late, if you come late I will punish you। ठीक है, I will punish you। ये एग्जाम्पल है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट में रहेगा और ये फ्यूचर में। ठीक है, तो यही मिस्टेक थी इसमें भी कि यहां विल नहीं आएगा, सीधे कम्स आएगा, इफ यू कम आएगा। चलो, मिस्टर गुप्ता द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल आवर एम्प्लॉयज, ये इंफॉर्मेशन है मिस्टर गुप्ता के बारे में। और यहां आ रही है वर्ब आर जो कि मिस्टर गुप्ता के लिए, लेकिन मिस्टर गुप्ता तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? इज आएगा। ठीक है, इज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट न्यू नॉर्म। ठीक है, अब यहां वर आ रहा है, पास्ट की बात हो रही, और यहां आफ्टर आ रहा है यानी कि बाद की बात हो रही, तो यहां आएगा आर आएगा। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग यानी कि बाद की बात हो रही ना, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट और उसके साथ फ्यूचर। ठीक है, तो बाद की बात हो रही है तो यहां आएगा आर, पास्ट नहीं आएगा। एकदम डूबियस लगेगा आपको पढ़ने में अगर ऐसा पढ़ोगे। थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर द पेंडेमिक, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द डैमेजेस विल हैव टू बी ईदर पेड बाय यू और योर पार्टनर। जैसे ही ईदर आता है, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता ही उस हिसाब से हूँ कि जैसे ही कुछ टर्म्स होती है, स्पेशल टर्म्स होती है, वो जैसे ही वो पढ़ते हैं उनको समझ आ जाता है कि मिस्टेक यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ईदर जो है ना, इन दोनों के लिए आ रहा है, ईदर यू और योर। ठीक है, और लेकिन पेड के लिए नहीं आ पाएगा, पेड के लिए तो सिर्फ यू ही आ पाएगा, इसलिए पेड के बाद लिखेंगे पेड ईदर बाय यू और योर। ठीक है, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन गैस। अब जैसे ही यूज्ड टू आएगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके 2 से 3 मीनिंग निकलते हैं, और यहाँ क्या मीनिंग निकलना है वो आपको सेंटेंस के हिसाब से समझना है। तो यूज्ड टू एक हैबिचुअल बताता है एक्शन को, कि मैं आदी हूँ उस काम को करने का, एडिक्टेड हूँ। ठीक है, तो यूज्ड टू के साथ अगर ये वाला मीनिंग आता है ना, तो उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक है, तो स्पेंडिंग आएगा, स्पेंड नहीं आएगा। और अगर आपको इन डिटेल ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ यूज्ड टू
उसके लिए मैं 4 से 5 मिनट की आपको वीडियो डाल दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। शी इज वेटिंग देयर फॉर यू सिंस, जैसे ही सिंस देखा, जैसे ही आपने सिंस देखा, ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा सिंस के साथ, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगेगा, जो कि गलत है। तो शी हैज बीन वेटिंग आएगा, शी हैज बीन वेटिंग आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। अब फ्यूचर की बात कर रहा है कि पोस्टमैन आएगा, तो वुड क्यों लगा रहे हो, विल की पास्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हो आप, विल की पास्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हो, विल ही लगाओ ना, या तो विल ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विल होगा। और एरर कहाँ होगा, यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, आवर कंपनी इज नॉट मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस, फिर से सिंस आ गया, अब तो सिंस आ गया है, अब तो आप समझ जाओगे, क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन में सेम हुआ है, मैंने आपको समझाया। तो सिंस आ रहा है जैसे ही, और अगर यहाँ आपको दिख गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इसी के साथ एरर देता है एग्जामिनर, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देता है सिंस के साथ, क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, ठीक है। तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, और कंपनी हैज नॉट बीन आएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। अब यहाँ स्पेसिफिक हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है, तो द आएगा, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही, स्पेसिफिक एडवेंचर के बारे में बात हो रही है कि टार्जन का एडवेंचर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और ट्राई लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। इट इज नॉट वन ऑफ दोज बॉक्सेस विच, अब देखो बॉक्सेस के बारे में आ रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और बॉक्सेस क्या है, प्लूरल है, बॉक्सेस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी ना, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो वही कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगला क्वेश्चन, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड दिया इफ शी विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। अब ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ विल नहीं आएगा, वुड आएगा। सर ऐसा क्यों, आपने वुड क्यों किया, यहाँ आस्क्ड है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे ना, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आएगा वुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेनी अ वर्कर, अगर आपने मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी ना, मुझसे, तो आपको जैसे ही ये आया होगा, तो मैंने स्पेशली स्टार मार्क करके लिखवा रखा है बच्चों के नोट्स में कि मेनी अ वर्कर आ जाए तो दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि सिंगुलर है ये स्ट्रक्चर, और इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। बस इससे ज्यादा कोई एरर ही नहीं था इसमें। अगर आप इस तरीके से एरर पढ़ोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अगला क्वेश्चन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव्ड माई रिलेशंस विथ एन अपोजिशन। अरे अपोजिशन तो एक ही होती है, स्पेसिफिक है, एक रूलिंग पार्टी होती है, बाकी सारे अपोजिशन, तो द आएगा ना, स्पेसिफिक है, एन नहीं आएगा ना, द आएगा, द आएगा, एन थोड़ी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्दिक्स होरोस्कोप सेज दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज। देखो पैसिव कर दिया है, स्टार्स को एक्सरसाइज किया जाएगा। अरे स्टार्स को कैसे एक्सरसाइज करेगा कोई, स्टार करेंगे ना एक्सरसाइज होरोस्कोप से। तो स्टार्स विल बी नहीं आएगा, सिर्फ विल आएगा, स्टार्स विल एक्सरसाइज, और ईडी भी हट जाएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्स विल एक्सरसाइज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, all the horses except one always behaved in a rough manner when Robert come to clean the stable। अब ध्यान से देखो, कम आ रहा है, रोबर्ट कम,
कम का आपको मैं वर्ब बता देता हूँ, 3 फॉर्म होते हैं। कम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म केम होता है, और थर्ड फॉर्म भी होता है कम। अब यहाँ आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि जो कम आया है ना वो थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकता क्योंकि रोबोट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब जो कि कम से आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा एचवी के साथ आती है, एचवी के साथ आती है हमेशा, तो थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो सर क्या लगा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। ये जो बिहेव्ड है ना ये पास्ट में, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, केम आ जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही, यहाँ पास्ट की बात हो रही, तो यहाँ हम प्रेजेंट की बात कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू यू नो दैट दिस इज थर्ड टाइम दैट यू हैव मेड द सेम मिस्टेक। अब एडजेक्टिव चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान रखो कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दो एडजेक्टिव होते हैं, और ऑर्डिनल के साथ हमेशा, ऑर्डिनल के साथ हमेशा द लगता है, ये आपको याद रखना है, और यहां कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो एरर क्या है, यहीं पर है। अगला क्वेश्चन 18 वाला, यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम। देखो नाउन का रिपीटेशन बचाना, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ आ जाएगा देम। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ आ जाएगा देम, आई ड्राई देम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। I know it very well that you are owning a big luxurious house, but you need not brag about it all day. ध्यान से देखो, ओनिंग, अरे हम हमारा घर है तो क्या रोज ओन करते हैं क्या उसको, ओनिंग नहीं आएगा। कुछ वर्ब ऐसी ऐसी होती है इनके साथ आईएनजी नहीं आता है। ठीक है, नोइंग, क्या मैं रोज जानता हूँ क्या उसको, अरे जानता हूँ पता है, तो आई नो आता है, इसलिए ओ नहीं आएगा। तो एरर कहाँ है, यहाँ, ओनिंग नहीं आएगा, ये गलत है, तो एरर यहां पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 20, हार्डली, अगर आपने पढ़ा होगा ना क्लास में, मुझसे पढ़ा होगा स्पेशली, या फिर मेरी पिछली क्लास देखी होगी यूट्यूब पर, इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर रखी हुई है, तो हार्डली जैसे ही आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हार्डली आ रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इन्वर्जन लगेगा, तो हेड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट के पहले एचवी आती, तो इन्वर्जन लगता है, तो यही पकड़ लोगे आप मिस्टेक, बाकी आपको कुछ लेना देना ही नहीं बाकी सेंटेंस से, आपको तो एरर निकालना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, द यंग बॉय टोल्ड अस दैट he has won a gold medal at a national level swimming competition। देखो यहाँ आ रहा है टोल्ड, तो यहाँ क्या आएगा, हेज आएगा क्या, पास की बात बोल रहा है, बात अभी प्रेजेंट में कर रहा है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा ना, वहां यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए यहां पर आएगा हेड। ठीक है, पास की बात हो रही, द यंग बॉय टोल्ड अस दैट ही हैड won a gold medal at a national level swimming competition। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर रखा हूँ क्लास की, तेजी से कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन उतना ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको सीखना हो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके लिए छोटी सी वीडियो क्लिप डाल दूंगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्लास है, शुरू करते हैं वापस से, जल्दी से ख़त्म करते हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग हर ओन। देखो स्टार्टिंग हर ओन कोई सेंस बन रहा है, टू स्टार्ट आएगा ना, टू स्टार्ट आएगा, यही एरर था इसमें। अगला क्वेश्चन, आफ्टर अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस
अ डील हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको बोल रहा हूं नो एरर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे हो यार, नो एरर कैसे हो सकता है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि बिटवीन है, और बिटवीन के साथ तो हमने जन्म जन्म से सीखा है कि दो के साथ बिटवीन आता है, तो कैसी बात कर रहे हो सर आप, नो एरर कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब आओ समझ लो, आज जब भी डील साइन हो कोई या मैचेस हो, तो वो दो लोगों के, दो पार्टी के बीच में होते हैं, ठीक है। अब मैच खेलेंगे फॉर एग्जांपल, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा ना मैच, या फिर पाकिस्तान चाइना के बीच में, या फिर चाइना और इंडिया के बीच में। ये डील भी साइन होगी तो तीन कंपनियों के नाम दे दिए, तो दो दो के बीच में भी तो डील साइन हो सकती है। तो ये हाँ वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दो चीज आप ध्यान रख लो कि कहीं भी अगर डील की बात हो रही है या फिर मैचेस खेले जा रहे हैं, ठीक है, मैचेस खेले जा रहे हैं या डील की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है बिटवीन के साथ तीन चीजें भी, चार चीजें भी आ सकती है। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज अ ग्रेट केयर while क्रॉसिंग बिजी रोड्स। मुझे तो कहीं से कहीं तक एरर नहीं लग रही इसमें, और एरर है भी नहीं, तो ये क्वेश्चन भी नो एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें ढूंढना है आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, छोटा बच्चा भी बता देगा कि ओल्ड के साथ अ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वोवेल साउंड है, उसके साथ हमेशा एन आता है, ठीक है। इसके साथ तो आर्टिकल ही नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इट इज द स्पेसिफिक कर दिया है, तो काट दो, तो ये तीनों कट गए, तो बचा तो एक ही, यही उत्तर हो गया। कंफर्म भी कर लो, ओल्ड के साथ एन लगा हुआ है, कंफर्म हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द अवेलेबल, रुको मार्कर लेने दो। The availability of funds will be ensured if they all tried to submit the proposals on time. अब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इंश्योर हो जाएगी, यानी कि फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। ट्राइड कैसे होगा भैया, पास्ट में क्यों जा रहे हो, ट्राई होगा ना यहाँ पर। फंड इकट्ठे हो जाएंगे अगर सारे लोग ट्राई करें तो, ट्राइड क्यों होगा, मीनिंग बेस्ड है पूरा। नीतू इज वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, जैसे ही सिंस आया, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि सिंस आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, बात खत्म, इतने समय बात खत्म। और क्वेश्चन ये रिपीट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व टेबल फॉर टुमारो। करण और कॉल कैसे पॉसिबल है, करण सिंगुलर है और वो प्लूरल वर्ब है, तो या तो कॉल्स कर लो। अच्छा सर कॉल्स कर दो, कर दिया भैया कॉल्स। अरे कॉल्स कर दूंगा तो क्या करण क्या रोज बुलाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हैबिचुअल एक्शन दिखाता है ना, तो करण क्या रोज रेस्टोरेंट वालों को फोन करता है क्या। करण ने कॉल किया तो पास्ट आएगा, कोल्ड, करण कोल्ड, ठीक है। इफ ही कोल्ड, और यहां से भी आपको पता लग रहा है कि कोल्ड बात पहले की बात हो रही है, कोल्ड आएगा, ठीक है, यहां से पता लग रहा है, हिंट यहां से लिया हमने, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचा तो हमें समझ आ गया कि कोल्स नहीं आएगा, कोल्ड आएगा। अगला अगला क्वेश्चन, आफ्टर नोइंग ट्रुथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, ठीक है। क्या मिस्टेक है इसमें बताओ, आफ्टर नोइंग ट्रुथ द ज्यूरी। अब इसमें ये जो एरर ढूंढना है ना बहुत टफ है। क्यों टफ है, आपको लग रहा होगा कि सर नो एरर है, आपको लग रहा होगा कि सर नो एरर है, नो एरर नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है नो एरर। ये जो ट्रूथ है ना, इसके साथ आएगा द,
इसके साथ आएगा द। ये कैसे पता लगेगा सर? रीडिंग करके पता लगेगा कि ट्रुथ के साथ आएगा द। ये वैसा ही क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी डालते हैं। He promised them that he would surely repay the loan। देखो मेरा पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि श्योरली आएगा, मेरा दिमाग श्योरली कह रहा था। कैसे पता लगा सर? रीडिंग से भी हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर रीपे, ये वर्ब है तो यहाँ आएगा एडवर्ब, और श्योर एडवर्ब तो है नहीं, श्योरली है एडवर्ब तो पढ़ने से भी पता लग जाएगा। तो एरर होती है ना, तो पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो। दर्शन विश्ड ही हैजंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। अब ध्यान से देखो, यहां है पास्ट और यहां है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इम्पॉसिबल है। यहां लगा दो पास्ट परफेक्ट, हेड आएगा, हेड नोट आएगा। साफ साफ दिख रहा है। कितने ही क्वेश्चन में इसके ऊपर करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी। अब देखो ये जो आई एम बीइंग रियली बिजी, इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। शी इज बीइंग रियली बिजी, यानी कि वो प्रिटेंड कर रही है कि वो बिजी है, एक्चुअल में बिजी नहीं है। तो कोई भी इंसान अपने बारे में क्यों बोलेगा भैया कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो बीइंग हटा दो, आई एम रियली बिजी, ठीक है, ये आएगा। बड़ा मजेदार सवाल था, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। We all know that the lion is the more ferocious of all animals। अब देखो एक बात हो रही है, यहां आ रहा है मोर, कंपैरेटिव है, और इधर कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। देखो सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन में क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यह लग जाएगा मोस्ट। तो एरर आपका कहाँ है? यहाँ। ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि कंपेयर करना है आपको। तो मोर फेरोशियस देन ऑल एनिमल्स, तो ऑल एनिमल्स नहीं होगा, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, देन ऑल अदर एनिमल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सही हो सकता है, लेकिन ये वाला सही क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा वर्ड डालना पड़ेगा, और एग्जाम में तो वर्ड हम डाल नहीं सकते, वहां तो हमको सिर्फ एरर ढूंढना है। तो एरर आपका लाया करता है यहाँ कि मोर की जगह आप मोस्ट कर लो, ठीक है। बढ़ो आगे। The present century threats to our environment, which include interfering species, elements, pollution, and a boiling temperature, is putting। अरे थ्रेट्स तो प्लूरल है ना, थ्रेट्स तो प्लूरल है, उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हो? यही इसमें एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक Jeremy will not have saved enough money by the time the year ends। सही है, एब्सोल्युटली सही है। विल नॉट हैव सेव्ड, नहीं बचा चुकी होगी जब तक कि साल खत्म हुआ, तो नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Do you want to join us for lunch? I am sorry, my physics class will start at 1 PM and doesn't finish till 3 PM। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट लगा दिया, यहाँ भी लगा दो विल, तो सही हो जाएगा आपका। एंड विल नॉट फिनिश टिल 3 PM, तो ये सही हो जाएगा। पैरालेलिज्म मेंटेन नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत बार मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, पिछले क्लास में भी मैंने आपको कराया यही चीज़। अगला क्वेश्चन, इफ यू हैड टॉक्ड टू हर अर्लियर शी वुड नॉट इंटरफेयर। सीधी सी बात है, कंडीशनल चैप्टर पढ़ोगे ना, कंडीशनल, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हेड आ रहा है ना, हेड के साथ आपका क्या आएगा? वुड हैव, वुड हैव आएगा। तो मिस्टेक आपका यहां पर है, वुड नॉट नहीं आएगा, वुड हैव आएगा। अगली स्लाइड, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। आपको लग रहा होगा नो एरर है सर, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा नो एरर है, लेकिन जब आप नाउन चैप्टर पढ़ा होगा ना, नाउन,
नाउन, तो वहाँ आपको कुछ याद करने के लिए दिया गया होगा, ठीक है, कि सेलेस्टियल बॉडीज के साथ द आता है, क्या आता है, द। और आर्टिकल चैप्टर के एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ये बात आपको भी पता होगी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो स्काई के साथ क्या आएगा, द स्काई, तो एरर था यहाँ पर, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन था, ढूंढना बहुत मुश्किल था इसमें एरर, नो एरर करके टिक करके आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट नाइट आई वॉज फॉलन अस्लीप, मुझे सुलाया गया, कोई सुलाता है क्या आपको, कोई सुलाता है क्या, खैर वो बात अलग है, बट प्रैक्टिकली हम देखें तो कोई किसी को सुलाता नहीं, नींद आती है। तो आई वाज फॉलन कट के फेल आएगा, ठीक है, और वो चीज दिमाग से निकाल दो कि कोई हमको सुला सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी, ये क्या चीज है भाई, पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है, मुझे तो एरर दिख गई, आप लोगों को भी दिख गई होगी, कि रेयरली अपने आप में नेगेटिव है, तो नोबडी नहीं आना चाहिए, एनीबडी आना चाहिए, एनीबडी आना चाहिए, ठीक है, एनीबडी आना चाहिए। आप लोगों को भी चीज़ें दिख रही होगी कि नोबडी नहीं आएगा, एनीबडी आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 16, इट वाज बाय अ चांस। अब इसमें भी एरर ढूंढना ना, ये जो सवाल है ना, इसमें एरर ढूंढना अपने आप में चैलेंजिंग है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें रीडिंग बेस्ड है एरर, रीडिंग बेस्ड है। देखो हमने लाइफ में सबने पढ़ा होगा, बाय चांस हो गया यार मुझसे, बाय चांस, बाय अ चांस नहीं होता, ये नहीं आएगा, अ नहीं आएगा, बाय चांस, सिंपल सी बात है, ये तो हर कोई लगा सकता था अगर थोड़ा सा रिस्क लेता तो। हर होप्स ऑफ बाइंग हर ओन हाउस गोट क्रश व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी। देखो गोट क्रश रोज होता है क्या, क्रश्ड आएगा, एक बार हो गया, टूट गया सपना उसका, उसकी होप्स टूट गई, उसका सपना टूट गया, उसका खुद का मकान खरीदने का, ठीक है। तो यहाँ आएगा क्रश्ड, रोज थोड़ी टूटते हैं सपने, रोज थोड़ी आशाएं टूटती है। अगला 18, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सही है, सही बात भी सही है और सेंटेंस भी सही, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंसेस ढूंढने हमको, तो मजा आएगा। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैव बीन वेटेड, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ तो आईएनजी आता है, तो यही मिस्टेक, काट दो, ये हो ही नहीं सकता। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन वेट फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, ठीक है, तो ये सही हो सकता है, देखते हैं आगे। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, ठीक है, एंड द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर हिज टर्न, तो हिज तो होगा नहीं। अब रोज रोज तो वेट नहीं करते होंगे ना, वेट फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, आर वेटिंग, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोज कंपटीशन हो रहे हो, रोज वेट किए जा रहे, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना है। अब ध्यान से देखो, इट इज द पार्टी, आई एम इंजॉइंग एन पार्टी, तो पहले पार्टी के बारे में स्पेसिफिक कर दिया और फिर ए एन आर्टिकल लगा दिया, तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होता है, काट दो इसको, गलत है। इट इज पार्टी, कोई आर्टिकल ही नहीं है, काट दो। इट इज अ पार्टी, आई एम इंजॉइंग एन पार्टी, दोनों बार आर्टिकल लगा दिया, स्पेसिफिक करना है ना, एक बार पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी, ये करेक्ट हो जाएगा।
पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर पार्टी के बारे में कि द पार्टी, यानी कि ये वाली पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मजा आता है आप लोगों को पार्टी करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट? वी शुड बी ऑल हेल्प ईच अदर। पढ़ने में अजीब लग रहा है, अपने आप ही खुद मन के देगा, गलत है, काट दो। वी शुड बी ऑल हेल्प वन अनदर, काट दो। जो रेगुलर रीडिंग करेगा ना वो एरर बहुत आसानी से पकड़ लेगा। और रेगुलर रीडिंग में क्या करना है आपको? द हिंदू, द हिंदू का एडिटोरियल आपको पढ़ना है। सर समझ में नहीं आता है, पढ़ो 2 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ, सब समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? एरर भी सब पकड़ में आ जाएंगे आपको। और वहाँ ये सारे ग्रामर के रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। आप क्लास में पढ़ो और फिर रटते रहोगे ना तो नहीं होगा। आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप करोगे ही सही, तो वहाँ आपको सारे एरर देखना है, ठीक है। अपने आप आपका मन देखते जाएगा एरर। वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर, हाँ ये सही है। वी ऑल शुड बी हेल्प्ड वन अनदर, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और अगर पैसिव बनाना चाह रहे हो तो यहाँ बाय आएगा, और बाय है नहीं तो कट गया है, तो गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो सुप्रिया प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ द कैसे आ सकता है? सोचो आप, काट दो। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, अभी तक तो कोई गलती नहीं इसमें। सुप्रिया इज बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है, तो ये भी गलत हो गया। द सुप्रिया हो गया इसमें, ये भी गलत है, तो यही सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बॉयज एंड द टीचर, साफ साफ दिख रहा है प्लूरल है, तो वॉन्ट आएगा, वॉन्ट आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें इंप्रूवमेंट करना है अपने को। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सोट टू एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्शंस ऑफ, देखो यहाँ लाइनिंग नहीं हुई है कि हमको इंप्रूव कहाँ करना है, तो मैं आपको करवा देता हूँ, यहाँ पर करना है आपको। दूसरा कलर ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए, ये ब्लू से कर देता हूँ मैं, है ना, कि यहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है। ये यहाँ पर कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, ये जो मैंने ब्लू से किया हुआ है ना, यहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। एंड सोशल वेलफेयर एज द गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट रिजल्टिंग इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसकी जगह कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? प्योर मीनिंग बेस्ड है दोस्तों, प्योर मीनिंग बेस्ड है। मेथड्स टू सिंपैथाइज, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, हाँ लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, तो हो सकता है। प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, नेवर। सिंबल्स ऑफ विक्ट्री, ये तो बात ही नहीं हुई है, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीनिंग बेस्ड था, इसलिए बोल रहा हूँ रीडिंग करो, एडिटोरियल पढ़ो दोस्तों। द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ, एडोप, फ्रॉग अपनाते क्या किसी को? किसी को अपनाता है क्या फ्रॉग? कहीं नहीं सुना मैंने तो। ढालता है अपने आप को, ठीक है, तो ढालने के लिए क्या आता है? एडाप्ट। और एडेप्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि स्किल्ड, तो एडेप्ट वाला काट दो, अल्टर्स होगा नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, ये होगा आंसर, हो गया इसका। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। He was so curious that he rose many question, राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज, और राइज का मतलब होता है उगना, तो क्वेश्चन उसने रेस किए, ना कि रोज अपने आप उगे। क्वेश्चन अपने आप थोड़ी आए, किसी ने उसको रेस किया ना, तो वो वाला रेस होता है RAISE, रेस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, अराउज तो होगा नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, बच रहा है ये करेक्ट आंसर, ठीक है। माइक चल रहा है कि नहीं देख लेता हूँ, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज बीन वोन, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शी हैज बीन वोन अ प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट अ रियल,
शी हैज वॉन आएगा। अगर पैसिव बनाना है तो बाय आना चाहिए, और बाय कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, तो शी हैज वॉन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स। अब मीनिंग बेस्ड है, जितना वोकेबलरी आती है, जितनी फ्रेजल वर्ब्स आती है, उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है फेंक देना, कोई चीज़ बेकार है उसको फेंक देना, तो डिस्पोज ऑफ आएगा। ठीक है, ये सब काट दो, प्योर मीनिंग बेस्ड। अगले क्वेश्चन की ओर। डू यू नो दैट शी हैज इन्वाइटेड मी इन हर पार्टी। बताओ, बड़ा मजेदार सवाल है। इन पार्टी नहीं होता है, इनवाइट टू पार्टी होता है, फ्रेजल वर्ब बेस्ड है। इनवाइट टू होता है, ये हो जाएगा हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। ठीक है, द मैनेजमेंट इज नॉट बी अवेयर। अरे बी अवेयर नहीं होगा भैया, अवेयर ऑफ होता है फ्रेजल वर्ब। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलना है, फ्रेजल वर्ब फिक्स्ड चीज है, जो कि रीडिंग से आपको आ जाएगी। रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग करो दोस्तों, रीडिंग करो। इरिन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक। बाय वॉक नहीं होता है, ऑन फुट होता है। याद रखना है आपको, बाय वॉक कुछ नहीं होता है। ये तो रोज आप, मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ, बाय वॉक, ये वो सब कुछ नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ठीक है, ऑन फुट कहाँ है, ये रहा। चीजें याद भी रखनी, कुछ चीजें ऐसी करा रहा हूँ ना जो आपको याद रखनी। द मोब ड्रोव ऑन, ठीक है, द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। तो ड्रोव ऑन नहीं होता है, उसका होता है वेंट ऑन, यानी कि जो भगदड़ है उनके ऊपर आ गए। ठीक है, वेंट ऑन होगा। ये वाला करो। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। ये वाला सवाल आपको करना है। गेट ऑफ, ये वाला ऑफ नहीं होता है, ऑफ होता है ये वाला, और माइंड नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑफ नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो आंसर हो गया ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई विल नॉट गो आउट इफ इट विल रेन। ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी। इसमें इंप्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं। एक तो इट रेन्स, अगर बारिश होती है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था ना, इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, वो वाली चीज है। तो इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये भी सही है। और अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो भी हो सकता है। तो ये दोनों सही है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। कंफ्यूज हो सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, दोनों आंसर सही है। आई डोंट वियर द सन ग्लासेस, वो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है उसमें। ठीक है, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, ये एट द मोमेंट है ना, इसके लिए ये आएगा। आई एम नॉट वियरिंग, यानी कि मैंने अभी नहीं पहना है, आई एम नॉट वियरिंग, अभी नहीं पहना है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, फोर नहीं आएगा, सिंस लास्ट ईयर आएगा, सिंस आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा ना। फोर तो एक पीरियड के लिए आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द कराओके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रेट सक्सेस। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि वाज, और बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो वोज आया है ना,
ये कराओके प्रोग्राम के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वॉज यहाँ पर गलत है, क्योंकि कराओके प्रोग्राम की वर्ब तो यहाँ है छुपी हुई, ठीक है। कराके, अच्छा इसको भूल जाओ आप, वॉज प्लान्ड बाय द क्लब को भूल जाओ, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द कराके प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, प्रोग्राम ही तो सक्सेस होगा ना, या क्लब सक्सेस होगा, तो दो दो वर्ब हो गई, दो वर्ब नहीं हो सकती, ये काट दो। और प्लान्ड बाय द क्लब, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस प्रोग्राम के बारे में कि उस प्रोग्राम को क्लब ने प्लान किया था, प्लान्ड बाय द क्लब, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The company decided to sell their stake in their subsidiary because it was under massive debt. The company decided to sell their stake, यहाँ है मिस्टेक, इट्स आएगा ना, कंपनी सिंगुलर, इट्स आ रहा है, देयर आ रहा है, काट दो, इट्स आ रहा है इन इट्स सब्सिडरी, और यहाँ आ रहा है देयर, तो ये भी काट दो, तो आंसर हो जाएगा इससे, इट्स आना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन, in today's digital age information is widely available to everyone by many means of media such as television, newspapers, films and social media, ठीक है। बताओ कहाँ है मिस्टेक, कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मैं बताता हूँ, बाय मेनी मीन्स इसकी जगह हम कर सकते हैं वाया वेरियस फॉर्म्स, बाकी टेक्निक वेक्निक तो सब गलत है, मैकेनिज्म और ये तो सब गलत है, ठीक है। वाया वेरियस फॉर्म्स आएगा, ठीक है। तो ये ढूंढना था आपको, वैसे टाइपिंग वालों की गलती में ध्यान नहीं दे पा रहा, उन्होंने अंडरलाइन नहीं करी कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको समझ लेना। गोविंद इज इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ व्यू टू बिकम, देखो यहाँ है अंडरलाइन वाला पार्ट, यहाँ है। अब मैं बताते जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया था कि अंडरलाइन नहीं हुआ है पीपीटी में, तो यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो व्यू टू बिकमिंग ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आएगा आईएनजी आता है, ऐसे ही यहाँ पर भी विद अ व्यू टू बिकमिंग आएगा, तो ऑप्शन है आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, थैंक यू गाइस। तो अगर क्लास में मज़ा आया हो आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल को, ठीक है। और अगली क्लास आपके लिए जल्दी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।